नमस्कार, प्रणाम। मैं मजाकिया शक्ति अपने इस मजाकिया शक्ति शो में आप लोगों का बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। 19 थी तुम, हमने चाहा 20 की तरह, पर दिल में चुभने लगी हो अब 30 की तरह। वादा था 7 फेरों और 11 बच्चों के, मंडप में तुम बदल गई नीतीश की तरह। मंडप में तुम बदल गई नीतीश की तरह। और हाँ, 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पर इस चैनल पर आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी खुशी में इसी वीडियो से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। जो सबसे पहले सही आंसर करेगा उसको मैं दूंगा पूरे 1000 रुपए। तो आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि मैंने अपनी शादी कैसे की थी। जो भी राइट आंसर करेगा 1000 रुपए मिलेंगे। और मान लीजिए इस बार आपने कमेंट नहीं कर पाया है तो दोबारा 1000 रुपए जीतने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन का बटन जरूर ऑन कर लीजिएगा। साहब, आज पहली बार मुझे लगा कि दुनिया में मेरा भी कोई है। और ये मुझे तब लगा जब मैं अभी इस शो के लिए आ रहा था, ट्रेन से उतरा और स्टेशन से बाहर निकला और एक ऑटो वाले भैया ने मेरे लिए 3-4 ऑटो वाले से लड़ गए। मारपीट कर लिए, पटकी पटका कर लिए। तब मुझे लगा कि हाँ यार, दुनिया में मेरा भी कोई अभी है। भाई साहब, मैं अपने जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार करता हूं अपने पिताजी को। सच बता रहा हूं, मैं बहुत तगड़ा बाप भक्त हूं। मैं इतना बड़ा बाप भक्त हूं कि जो मेरे पिताजी कह देते हैं कि बेटा इससे मुझे प्रॉब्लम हो रही है, उनकी प्रॉब्लम मैं एकदम खत्म कर देता हूं। एक बार की बात है, उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा तुम भी खेत में काम कर लिया करो। मैं बोला पिताजी क्यों? वो बोले कि यार मुझे अब प्रॉब्लम होने लगी है, दिक्कत होने लगी है अकेले करने में। मैंने तुरंत डिसीजन लिया और उसके दूसरे दिन ही पूरा खेत बेच दिया। मैं बोला पिताजी अब आपको खेत में काम नहीं करना पड़ेगा। और उसी पैसे से हम और हमारे पिताजी दोनों लोग खा रहे हैं बैठ के। इतना ही नहीं, पिताजी ने बोला कि बेटा निठल्ले टहलते हो, करना धरना तो तुम्हें कुछ है नहीं, ये बताओ खेत बेच के तो खा ले रहे हो, अब तुम्हारा शादी विवाह कहां से करेंगे, पैसे अब नहीं है। मैंने बोला पिताजी आपको हमारे शादी से समस्या है? तो बोले हाँ, मैंने दूसरे दिन ही एक लड़की भगा लाया। सारा खर्चा पिताजी का बच गया। ये तो कुशल है कि हमारे पिताजी को हमारे माताजी से प्रॉब्लम नहीं है। जब मैं लड़की भगा के लाया तो एक दिन हमारे पिताजी बोले कि इनको महारानी को ला लिए हो, कमाते धमाते कुछ हो नहीं। मैंने कहा पिताजी यानी कि आपको मुझसे भी प्रॉब्लम है?
तो वो बोले कमाओगे नहीं तो बिल्कुल प्रॉब्लम है। मैंने तुरंत डिसीजन लिया और अपना घर छोड़ के मैं अपने ससुराल चला गया। लेकिन भाई साहब, मेरी किस्मत इतनी खराब कि मेरी पत्नी किसी दूसरे के साथ भाग गई। अब आप लोग सलाह दीजिए मुझको कि मेरी पत्नी दूसरे के साथ भाग गई है, अब मैं ससुराल में ही रहूं कि अपने घर चला जाऊं। भाई लोग, मैं ऐसे बेरोजगार नहीं हुआ। मेरे पिताजी ही जब मैं पढ़ रहा था तो बोलते थे, बेटा तुम ऐसा कुछ करना कि जिंदगी भर मेरे साथ ही रहना, थोड़ा कम पैसे कमाना लेकिन मेरे साथ रहना, एक लोटा पानी देना, मेरा सहारा बनना। भाई साहब, यही सोचकर मैंने कभी 33% से ज्यादा लाया ही नहीं। क्योंकि मैं फेल भी नहीं होना चाहता था और यह भी नहीं चाहता था कि मेरे ज्यादा नंबर आए और मुझे नौकरी मिल जाए। इस चक्कर में मैं घर पे रह गया। आज मुझे बेरोजगार कहते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।